बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में हम आपको लगातार खबरें बता रहे हैं, तस्वीरें दे रहे हैं और ताजा अपडेट भी आपको बता दें। इस हमले में सैफ के साथ साथ उनकी मेड भी घायल हुई हैं। पहले मेड के रोल पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक सैफ के साथ उनकी मेड लीमा भी घायल हो गई। सैफ को 6 जगह चोट आई है और उनका मुंबई के लीलावती अस्पताल में ऑपरेशन किया जा रहा है। यह हमलावर रात 2 बजे सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में पहुंचा था, जहां उसकी हाउसमेट लीमा के साथ बहस हुई। शोर सुनकर वहां पर सैफ भी पहुंचे, जिसके बाद सैफ के ऊपर हमला हुआ, मेट पर भी हमला हुआ। सैफ के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। उन्हें 6 जगह पर चोट आई है, घाव हुआ, जिसमें 2 घाव बहुत ही गंभीर बताए गए हैं। एक जो उनके स्पाइन के पास थी, दूसरा बताया जा उनके हाथ में या रिस्ट के करीब लगी थी, जिसको लेकर सर्जरी हो चुकी है। फिलहाल सैफ खतरे से बाहर हैं। सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि एक्टर सैफ अली खान इन पर उनके घर पे हल्ला हुआ है। पुलिस टीम पर हम लोग वहाँ स्पॉट पर गए। एक्टर सैफ अली खान उनको इनका लीलावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है विदाउट डेंजर। एंड इसमें जो आरोपी है इनको ढूंढने का काम शुरू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर कितनी कहाँ जख्म हुई है, थोड़ी सी केवल जानकारी। सर खान के अलावा और किसी स्टाफ पे हमला हुआ है, वो लेडी ठीक है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सर कितना जख्मी है, क्या अगर सीरियस कितना है कि कहाँ चल रहा है, बाकी डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। थैंक यू सर। यावेळी घरात कोण कोण होता? सैफ अली खान से सर उस वक्त घर में कौन कौन था सर, थोड़ी सी जानकारी की डिटेल्स हम रिवील नहीं कर सकते हैं। ओके, रिक्वेस्ट है, जो भी इसमें प्रोग्रेस होगा हम आपसे अपडेट करेंगे। थैंक यू। पुलिस ने बताया करीब 3 बजे पुलिस स्टेशन में खबर आ गई थी कि सैफ अली खान पर हमला हुआ था। तो सैफ अली खान के घर पर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पर इस वक्त सचिन भी मौजूद है। सचिन, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? जो सुबह सीएफएसएल की टीम पहुंची थी, फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी, क्या वो टीमें वापस चली गई हैं? और दूसरी बात है कि उसके आसपास की तस्वीर हमें दर्शकों को दिखाइएगा। जी अमित, देखिए मैं एक बार फिर से आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अंदर जो है, कैमरामैन को कहूँगा कि अंदर देखिए अभी भी क्राइम ब्रांच की टीमें मौजूद है। बांद्रा पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन की टीम यहाँ पर मौजूद है और जो सीएफएल की टीम है वो भी अंदर अभी तक मौजूद है। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी दया नायक जो है वो अपनी टीम के साथ यहाँ से ज़रूर निकले हैं, लेकिन अन्य टीमें यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इस पूरे अपार्टमेंट को लेकर मैं दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी देना चाहूँगा कि रात को करीबन 2 बजे इस बांद्रा के पाली हिल स्थित सदगुरु शरण अपार्टमेंट में एक अज्ञात शख्स घुस आया, जो चोर बताया जा रहा है, और इस 12 मंजिले अपार्टमेंट में वो ऊपर के माले पर पहुंच गया। देखिए ये मुख्य प्रवेश द्वार है, इसके बाहर आपको सीसीटीवी कैमरा जो है वो दिखाई देगा। इसके अंदर जो बिल्डिंग का बाकी जो कंपाउंड, वॉल कंपाउंड का एरिया है, वहाँ पर भी देखिए ये मेन प्रवेश द्वार के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। वॉल कंपाउंड करीबन 15 फीट ये ऊंची है और हर फ्लोर की जो बीच की दूरी है, यानी कि उसका जो ऊंचाई है वो करीबन 15 से 20 फीट है। और ऐसे ये बिल्डिंग ऊँची है और सबसे पहले सबसे ऊंची जो सबसे ऊपरी जो मंजिल है 12वें फ्लोर पर, 11 और 12वें फ्लोर वो सैफ अली खान का है, वहाँ पर उनका परिवार रहता है। दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए सबसे टॉप का फ्लोर, जहाँ पर ये लाल रंग के फूल गमले यहाँ पर गैलरी में दिखाई देंगे, वो सैफ अली खान का फ्लोर है। और यहाँ पर इतनी बड़ी ऊंचाई पर चढ़ के जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे में ये चोर अगर ये वॉल कंपाउंड फान के आया तो आया कैसे? क्योंकि अगर मेन एंट्री में मेन गेट से भी प्रवेश करना है तो बाहर सिक्योरिटी का कैबिन है, उस कैबिन को तभी खोला जाएगा जब कोई बेल बजाएगा और सिक्योरिटी अंदर से कंफर्मेशन मिलने के बाद ही वो गेट को खोलता है। तो वो अंदर बिल्डिंग के अंदर, इस अपार्टमेंट के अंदर कैसे घुसा? बिल्डिंग के दूसरी तरफ का तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हर तरफ इसी तरह से वॉल कंपाउंड है और बीच में यहाँ पर गमले पौधे लगाए गए हैं, फूलों के यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं और वो भी कांटे वाले पौधे हैं। बिल्डिंग का जो बैक साइड का एरिया है, जहाँ पर पुलिस को संदिग्ध है, यहाँ पर शक है पुलिस को कि यहाँ से कहीं ना कहीं घुसपैठ की गई होगी, तो उस इलाके को, उस हिस्से को हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए बिल्डिंग का ये बैक साइड का हिस्सा है और ये भी वॉल कंपाउंड यहाँ पर भी लगभग उतनी हाइट की है और यहाँ पर भी गेट है। और इस गेट के बाहर ये आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को कि देखिए सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। तो इस गेट से भी कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा।
जब तक कि सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर नहीं छोड़ेगा। ये दूसरा बैक साइड का गेट है। इसके बाद नीचे पार्किंग है, ऊपर गार्डन का एरिया है और यहाँ से भी देखिए कितनी ऊंची ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर ये सैफ अली खान का घर है, जहाँ पर गमले और पौधे जो है वो गैलरी में लगाए गए हैं। तो ऐसे में पुलिस को शक है कि ये एंट्री फ्रेंडली एंट्री तो नहीं करवाई गई है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड के केबिन, अंदर प्रीमाइसेस में, रिसेप्शन में और लिफ्ट में भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं। तो ये पहुँचा कैसे? स्टेयरकेस से इतने बड़े माले चल कर वो गया। उसके बाद वो जहांगीर के कमरे में 2 बजे घुसा और उसके बाद वहाँ पर एलिमा फिलिप्स उर्फ लीमा जो हाउसकीपिंग मेड है उसने उसको देखा और फिर वो चिल्लाने लगी, शोर मचाया उसने, तो उसने उसके ऊपर हमला किया। उसके साथ उसकी यहाँ पर नोकझोंक हुई। वो चिल्लाने के बाद सैफ अली खान वहाँ पर आए और सैफ अली खान के ऊपर उन्होंने हमला किया। उस चोर ने, अज्ञात शख्स ने हमला किया। 2 गहरे घाव उनके पीठ की तरफ उनको लगे हैं, जिसके बाद उन्हें 3 बजे करीबन जो है लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। वहाँ पर उनकी सारा अली खान उनकी बेटी, इब्राहिम खान उनके बेटे और जहांगीर तो रात में ही पहुंचे थे, तैमूर भी रात में ही पहुंचे थे। करीना कपूर को इस बात की जब जानकारी मिली तो वो भी वहाँ पर पहुंची। उनकी भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। तो देखिए इस तरह से ये कुछ अधिकारी बात कर रहे हैं, हम उसको सीधा आपको लेके चलते हैं। क्या बात कर रहे हैं, जानकारी क्या दे रहे हैं? प्रोसेस हमारे सीनियर बता रहे हैं। नहीं, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है सचिन, तो आपने हमें और दर्शकों को बताया कि आखिरकार क्या क्या सबूत उन्होंने जुटाए हैं। आप बताइए कि क्या क्या आप लेके गए, हिंदी में बताइए क्या क्या लेके गए आप, क्या क्या लेके गए सर, क्या लेके गए आप, क्या क्या आपने सबूत जुटाए हैं? फिंगरप्रिंट है, सिर्फ लेके गए, सिर्फ फिंगरप्रिंट ही लिए, बाकी कुछ नहीं। हमारे डिपार्टमेंट फिंगरप्रिंट का है सिर्फ। पेपर डॉग भी आया था, वो हमारे डिपार्टमेंट का नहीं, सिर्फ फिंगरप्रिंट का नहीं। कहाँ के बता नहीं सकते, कहाँ के लिए, कहाँ के लिए सर आपने कहाँ के लिए, कहाँ के फिंगरप्रिंट्स लिए अपने? नहीं, हम बता नहीं सकते, प्लीज सॉरी, प्लीज प्लीज। नहीं लिफ्ट के अंदर से फिंगरप्रिंट के अंदर नहीं, हम बता नहीं अंदर से ही लिए गए। ये फॉरेंसिक के पुलिस कर्मचारी है यहाँ पर, अपनी बैग वो लेके गए हैं। ये देखिए एंट्री वो कर रहे हैं कि क्या क्या सैंपल वो लेके गए हैं। सैंपल कहाँ से लिए हैं? फिंगरप्रिंट्स उन्होंने लिए हैं, ऐसा उनका कहना है। बैग उनकी है यहाँ पर, जहाँ पर फिंगरप्रिंट्स के उन्होंने सैंपल रखे हैं। हम बता नहीं सकते, प्लीज हमें जाने दो। फिंगरप्रिंट्स कहाँ के लिए, किस जगह से लिए, वो कहने से मना कर रहे हैं क्योंकि जांच जारी है। कहाँ संदेश? अरे यार कहाँ से लिए हैं संदेश? अरे कहाँ से लिए पूछो यार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सीएफएसएल की टीम है, जैसा कि सचिन चौधरी ने भी बात की हमारे संवाददाता ने, तो वहां पर जो सीएफएसएल के साथ जो कर्मी थे उन्होंने बताया कि फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। हम आपको बता रहे थे, सबसे पहले हमने दिखाई भी था तस्वीरें, जो सीएफएसएल की टीम पहुंची थी, तो बताया था आपको इंडिया टीवी ने कि किस तरह से जो फिंगरप्रिंट से बहुत अहम कड़ी साबित होंगी इस पूरे मामले के खुलासे में और उस हमलावर तक पहुंचने को लेकर। तो फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए, कहां से लिए गए उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आपको हम बता दें जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे वो जो जगह होंगे, जितने भी कॉमन एरियाज हैं, जो फ्लोर्स हैं जहां पर कि सैफ अली खान का परिवार रहता है, कमरे के हर एक जगह से फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। उसके बाद मिलान होगा कि परिवार के जो सदस्य हैं उसके अलावा अगर कोई फिंगरप्रिंट मिलता है तो वही हमलावर का फिंगरप्रिंट होगा, उसी को लेकर फिर आगे की जांच चलेगी। तो बहरहाल यहां पर सीएफएसएल की टीम लगी हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो सैफ अली खान का परिवार है वो भी इस वक्त बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। परिवार के ऊपर एक आपदा आई है। हालांकि अच्छी बात यह है तमाम फैंस के लिए कि सैफ अली खान इस वक्त खतरे से बाहर है। इस वक्त साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, अब से थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें भी देखी कि सारा अली खान वहां पर आई है, उनके साथ उनके भाई इब्राहिम भी मौजूद है। क्या परिवार वालों को मिलने की इजाजत दी जा रही है? क्या जो उनके दोस्त हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे लोग हैं, क्या उनको मिलने की इजाजत मिल रही है?
बिल्कुल, देखिए फिल्म फैटर्निटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं एक एक करके सैफ अली खान से मिलने के लिए आ रहे हैं। इस कड़ी में हमने देखा कि उनके बेटे इब्राहिम और सारा अली खान दोनों इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। रही बात उनसे मुलाकात की तो फ़िलहाल चूँकि वो खतरे से बाहर हैं और फ़िलहाल उनसे एक एक करके परिवार का एक सदस्य उनसे मिल सकता है, तो ऐसे में डॉक्टर्स ने ये इजाज़त दी है कि परिवार के लोग उनसे मिल सकते हैं। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे जितने भी फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो सैफ अली खान को चाहने वाले लोग हैं, उनका जमावड़ा धीरे धीरे लीलावती अस्पताल पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी दरमियान मैं आपको लीलावती अस्पताल की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था शुरू से ही बढ़ा दी गई है और अब इसे और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि धीरे धीरे यहाँ पर उनके चाहने वाले भी पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप हॉस्पिटल के अंदर देखें तो वहाँ भी आपको नज़र आएगा कि जो पुलिस की टीम है वो मेन गेट पर खड़ी है। अब चूँकि सुरक्षा की बात है, लीलावती एक बड़ा अस्पताल है, इसीलिए मीडिया और बाकी आम नागरिकों को बाहर रखा गया है, गेट पर ही रोक दिया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और अब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी भी ऊपर गए हैं। तो ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि अगर सैफ बयान देने की हालत में हो और अगर वो बात कर पाएँ तो पुलिस की टीम उनसे भी बात करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि असल में कल रात क्या हुआ था, क्योंकि लगातार इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसमें अब कहीं ना कहीं थोड़ी देर में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोई ना कोई गिरफ्तारी ज़रूर संभव है और पुलिस भी लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं इसकी जाँच यूनिट 9 की क्राइम ब्रांच को भी दी गई है। लगातार मेरे सहयोगी राजेश और सचिन बता रहे थे कि दया नाइक की टीम भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, यानी कि पुलिस के प्रोफेशनल्स भी लगातार इस मामले में एक एक करके जितनी भी कड़ियां हैं उन सभी को खंगालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं अब परिवार के लिए चूंकि एक कठिन समय है, इस तरह से हमला होना, खास तौर पर इतने बड़े अभिनेता के ऊपर इस तरह से हमला होना एक बड़ी बात है, इसको कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल फिलहाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। अब ऐसे में अब देखना होगा कि कौन से और लोग हैं। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में सुहाना अली खान भी यहाँ आने वाली हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है थोड़ी देर में वो यहाँ आ सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसा बताया जा रहा है कि बाकी लोग भी अब धीरे धीरे अस्पताल पर आएंगे और यही कारण है कि आप देखिए कि मेरे पीछे अब सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता की गई है। जी अमित। जी, तो साकिब जैसे बता रहे हैं कि परिवार के लोगों को अब धीरे धीरे मिलने की इजाजत दी जा रही है। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं राजेश का, क्योंकि राजेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 7 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सीएफएसएल की टीम अभी भी वहां पर सबूत जुटा रही है, लेकिन जैसा बताया गया कि दया नायक भी वहां पहुंचे थे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि कितने एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है ताकि आखिरकार जो हमलावर है उसके बारे में सुराग मिल सके, पता लगाया जा सके, क्योंकि हर एक टीम की एक स्पेशलिटी होती है जो क्रिमिनल को पकड़ने की और क्राइम को क्रैक करने की। बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच की 2 यूनिट्स इसमें लगी है। यूनिट 9 जिसको कि दया नायक हेड करते हैं वो वहां पे मौजूद है और यूनिट 8 जिसको लक्ष्मीकांत सालुंके नाम के पुलिस इंस्पेक्टर हेड करते हैं वो वहां पे मौजूद है। बांद्रा पुलिस थाने की टीम मौजूद है, यानी कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी सैफ अली खान के घर पे हैं। और इस वक्त मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन में, अभी थोड़ी देर पहले सैफ अली खान से जुड़े 2 लोग यहाँ पे आए हैं जिनको पुलिस अंदर ले गई है, उनसे पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है अमित, उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 4 से 6 ऐसे हाउसमेट्स हैं जो हाउस हेल्प है, उनका बयान जो है वो दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घर में घुसना है, जिस तरीके से वहां पे सिक्योरिटी है, तो कोई भी शख्स रात के अंधेरे में अंदर ऐसे नहीं घुस सकता जब तक कोई अंदर से उसे आने की इजाजत न दे। यही वजह है कि पुलिस इस बात पर जीरो इन कर रही है, इस बात पर तफ्तीश कर रही है कि कहीं कोई पहचानने वाला, जानने वाला शख्स क्या उस अपार्टमेंट का या फिर घर का इस चोर से मिला हुआ तो नहीं था, या फिर चोर कुछ दिनों से उसी अपार्टमेंट में तो काम नहीं कर रहा था। तो इन बिंदुओं पर फिलहाल जांच चल रही है, क्या कुछ दिनों से वही काम कर रहा था और मौका मिलते वो सैफ के घर में घुसा है, या फिर कल की रात अपार्टमेंट किसी शख्स ने उसे अंदर जाने की इजाजत दी। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या कोई हाउस हेल्प ने उसे हेल्प किया, यानी कि चोर को हेल्प किया अंदर जाने में। इन बिंदुओं पर पुलिस जो है वो फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बात, उनका साफ कहना है कि अभी तक किसी को डिटेन नहीं किया गया, हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि उनका यह कहना है कि वो केस सॉल्व करने के बेहद नजदीक है। बांद्रा पुलिस थाना
जहां पर इस वक्त पूछताछ चल रही है सैफ जी। अली खान के घर में काम करने वाले, उस अपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों से, और जी। उसके बाद पुलिस जो है वो आखिरी नतीजे पे पहुंचेगी कि आखिर ये शख्स अंदर कैसे घुसा। अमित। बिल्कुल राजेश, सवाल यही है कि आखिरकार कैसे अंदर दाखिल हुआ ये हमलावर, और दूसरी बात है उसका मोटिव क्या था, और बड़ी बात यह है कि आखिरकार सैफ ने कैसे अपनी जान पे खेलकर अपने बच्चों को बचाया। किस तरह से यह मिडनाइट कांड हुआ, किस तरह से यह मिडनाइट हमला हुआ सैफ पर, लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं उसकी एक एक कहानी।